बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कैंसर जैसा मोजी मर्ज या कातिल मर्ज बाज़ औक़ात ऐसी निशानियों के साथ नमूदार होता है जिन्हें हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वो निशानियां हैं जो कि उसकी इनिशियल स्टेजेस पे आती हैं और इंसान को तब पता लगता है जब पानी सर से गुजर रहा होता है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। और आज की वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी निशानियों के बारे में बताऊंगा जो बहुत सादा है लेकिन वो कैंसर को जाहिर करती हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जिस्म के किसी हिस्से का जो है कैंसर शुरू हो रहा है। और इसकी तशखीस बहुत ही आसान है जिन्हें आप आराम से पकड़ लेंगे और अपना इलाज करवा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका हालिया दिनों में मतलब पिछले 2 3 4 महीनों में वर्जिश और डाइटिंग के बगैर 5 से 10 किलो वजन कम हो गया है तो इसकी पहली निशानी ये है कि आपको लाजमी तौर पे अपने टेस्ट करवाने चाहिए। हो सकता है कि ये आपके लुबलुबे, मैदे या जिगर का कैंसर हो सकता है। नंबर 2 पे, अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी और इसके अलावा आराम करने के बाद भी और कोई सख्त काम नहीं करते, तो आपको लाजमी तौर पे बड़ी आंत या लुबलुबे का या ब्लड का टेस्ट करवाना चाहिए। हो सकता है कि ये इन तीनों में से किसी चीज़ का जो है वो कैंसर की अलामत हो। नंबर 3 पे है जिल्द पे कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं। अगर आपको रिसेंटली या हाल ही में कुछ तिल का ज़्यादा निकल आए या कुछ दाग धब्बे निकल आए और आप महसूस करें कि जिल्द की रंगत जो है वो काले रंग की या ब्लैक कलर की हो रही है और इसके साथ ही कोई पुराना तिल जो है उसकी जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, तो समझ लें कि ये जिल्द की बहुत बड़ी बीमारी की तरफ इशारा देता है। इसके अलावा अगर आप के जख्म जो हैं वो जल्दी नहीं भर रहे और जिस्म पे किसी जगह सोजन हो गई है, तो ये भी जो है वो किसी बहुत बड़ी मूजी बीमारी की तरफ इशारा देता है और आपको लाजमी अपने टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आप कैंसर को तशखीस कर सकें। अगर आपकी आवाज़ भारी हो गई है और जो खांसी है वो ठीक नहीं हो रही, तो आप लाजमी चेक करवाएं क्योंकि आवाज़ का भारीपन और खांसी मुसलसल वो भी 3 हफ्ते की, अगर आप टीबी के या मुख्तलिफ टेस्ट करवा चुके हैं और वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो ये गले की या फिर फेफड़ों के कैंसर की पहली निशानी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको खाना निगलते वक्त गले में या खुराक की नाली में या मैदे में तकलीफ होना शुरू हो जाती है और खाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ आपका वजन कम हो रहा है, तो लाजमी आपको एंडोस्कोपी करवानी चाहिए, अपने मैदे के टेस्ट करवाने चाहिए कहीं ये मैदे या खुराक की नाली का कैंसर तो नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ये बढ़ता है, पहले आप जो है वो सॉलिड चीज़ें जो है निकलने में मुश्किल होती है और उसके बाद आपको लिक्विड चीज़ें भी जो है वो नहीं निकलती। इसके अलावा अगर आपको पेशाब या पखाने में खून आता है, आपको बार बार पेशाब आता है और पेशाब के साथ जो है वो पेनलेस हीमाचूरियाँ यानी कि खून आता है और पेशाब करते वक्त दर्द नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको मुसलसल कभी कब्ज़ या फिर कभी इसहाल की बीमारी लाग हो जाती है, तो आपको लाजमी चेक करवाना चाहिए क्योंकि ये गुर्दों के, मसाने के या फिर बड़ी आंत के कैंसर की पहली अलामत होती है। इसके अलावा गैर मामूली खून बहना ख़वातीन में ख़ुसूसन जो है वो हैज़ के दिनों के अलावा अगर उनको थूक में, पखाने में या पेशाब में खून आ रहा है तो उनको लाजमी चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मुसलसल महसूस कर रहे हैं आपको बुखार हो रहा है और जो है रात में ज़्यादा हो रहा है और उसके साथ ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो आपको लाजमी चेक करवाना चाहिए क्योंकि ये ब्लड कैंसर की या कुव्वत मुदाफ़ियत की पहली कमी की निशानी है। इसके अलावा अगर आपको कभी पेट में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है और वो जो है वो दर्द की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, तो आपको फ़ौरन जो है वो लाज़मी चेक करवाना चाहिए। और ये दर्द ऐसा होता है जो किसी भी दवाई के साथ नहीं ठीक होता, इवन मरीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स जो हैं वो देने पड़ते हैं। ये अमूमन जिगर, लुबलुबे या फेफड़ों के कैंसर की पहली निशानी होती है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे गिल्टियाँ बन जाती हैं, समझ लें लिम्फ नोड जो हैं वो गर्दन में, आर्मपिट्स में या बगल में या रानों के साथ-साथ वो गिल्टियाँ पेनलेस होती हैं, दर्द नहीं होती और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। समझ लें आपके जिस्म के किसी हिस्से में जो है वो कैंसर बन रहा है और वो जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल रहा है। इसके अलावा ख़वातीन में अगर छाती में और अगर मर्दों में खस्सियों में कोई गिल्टी बन गई और जिस्म के किसी भी हिस्से पे गिल्टी बन गई और वो पेनलेस है, दर्द नहीं हो रही,
تو آپ کو لازمی جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے، کیونکہ یہ چھاتی کا، پھیپھڑے کا یا لبلبے کا جو ہے وہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں جو ہے وہ بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، یہ اس کی کوئی ریزن نہیں ملتی، اور اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک کی کمی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وزن بھی کم ہو رہا ہے، تو آپ کو لازمی چیک کروانا چاہیے، کیونکہ یہ لبلبے یا پھیپھڑوں کے کینسر کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں سانس کا بہت جلدی جو پھول جانا تھوڑی سی حرکت کے بعد بھی، اور بہت زیادہ تھکن محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل کمزور محسوس کرتے ہیں، لبلبے اور پھیپھڑے کے کینسر کی یہ پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اور آخر میں کچھ لوگوں میں ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً مردوں میں پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ جو اسپائنل کارڈ میں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہو رہی ہے اور آپ کے باقی سارے ٹیسٹ نارمل آ رہے ہیں، تو یہ بھی کسی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ کو بون سکین جو ہے وہ لازمی کروانا چاہیے۔ ناظرین، یہ تو وہ چند معلومات تھیں، یہ اوپر گئی بتائی گئی جتنی علامات ہیں یہ کسی اور بیماری کی نشانی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے باقی بیماریاں رول آؤٹ کر لی ہیں تو آپ کو کینسر کے لیے لازمی جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے، کیونکہ کینسر کو اگر شروع میں پکڑ جائیں تو یہ لا علاج بیماری نہیں ہوتی، اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے۔ تھوڑی سی احتیاط اور مستند ڈاکٹر سے مل کے اگر آپ اپنے آپ کو چیک کروائیں تو آپ اس موذوں مرض سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس چینل کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ بہت ساری معلوماتی ویڈیوز جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں۔